वाशिंगटन में म्यूजियम के बाहर फायरिंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली सिफारत खाने के 2 एहलकार हलाक हो गए। इसराइली सफीर ने वाक़े को दहशतगर्द कार्रवाई करार दे दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी कहती हैं लगता है हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। हमले में कुछ इसराइली एहलकार जख्मी भी हुए। मुश्तबा हमलावर की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। मालियाती खसारे में इजाफे के खदशात पर अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। अमरीकी बजट पर तशवीश और ट्रेजरी की पैदावारी इजाफी से हिस्स की फरोख्त का दबाव बढ़ गया। डाउ जोन्स इंडेक्स 800 पॉइंट्स गिरकर 41,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P इंडेक्स 95 पॉइंट्स की कमी से 5,844 पर आ गया। नैस्डैक इंडेक्स 270 पॉइंट्स की कमी से 18,872 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क में शदीद गर्मी का रात बरकरार। जनूबी पंजाब और सिंध में सूरज ने तेवर न बदले। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी झुलसा देने वाली गर्मी। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी की लहर मजीद 4 रोज जारी रहने की पेशगोई कर दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद का स्टाफ मेंबर नापसंदीदा शख्सियत करार। भारतीय एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत ने भारतीय सिफारतकार को हाई कमीशन की मरात याफ्ता हैसियत से मुतसादिम सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। हुकूमती फैसले से आगाह करने के लिए भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा बुलाया गया। भारतीय हाई कमीशन का कोई सिफारतकार या अमला अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे, पाकिस्तान की जानिब से तंबी। इससे कबल भारत ने पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए भारत छोड़ने का हुक्म दिया था। खुजदार में दहशतगर्दों की मासूम बच्चों के खून से होली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह वफ्द का दौरा कोयटा। खुजदार हमले में जख्मी होने वाले स्कूल के बच्चों की अयादत। वाक़े में जख्मी बच्चों की हालत देख कर गहरे रंज और गम का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। दीगर मुतासरीन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बच्चों की शहादत पर अफसोस का इजहार। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली सफाकाना कार्रवाइयाँ शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कमांडर कोयटा कोर की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वफ्द को बुज़दिलाना हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। एलामिया भी जारी। बताया गया कि बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला भारत के हिमायत याफ्ता गिरोह फितना हिंदुस्तान ने किया, जिसमें 3 मासूम बच्चे और 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द हमले में 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम खुजदार वाक़े से मुतालिक जो कह रहे हैं उसके सबूत पेश करेंगे। BLA मुकम्मल तौर पर भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। भारत से पैसे लेकर BLA और TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। जो तहरीक बच्चों को निशाना बनाए वो कमज़ोर हो जाती है। हम दहशतगर्दों को पूरी ताकत के साथ कुचल देंगे। भारत आग से खेल रहा है, अगर जंग चाहिए तो जंग सही, हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की दुश्मन को ललकार। कहा असल तनाज़ा अपनी जगह पर मौजूद, इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। भारत घमंड का शिकार है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उसके रहनुमा अजीम हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकने मुआहिदे की तारीफ। कहा पाक भारत मामलात में काफ़ी चीज़ें हल की हैं, तमाम मामलात तिजारत के ज़रिए निपटाएं। 2 दिन बाद भारत में कहा गया कि ट्रंप ने गलत किया। अमरीकी सदर का जनूबी अफ्रीकी सदर पर सफ़ेद फार्म किसानों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। अमरीका के दौरे पर आए जनूबी अफ्रीका के सदर को दस्तावेज़ात, तस्वीर और वीडियोस पेश कर दी। इसराइल दहशतगर्दी से बाज न आया। गजा पर वहशियाना हमले में मजीद 82 फ़लस्तीनी शहीद।
कातिल इसराइली फ़ौज के महफूज करार दिए जाने वाले इलाकों पर भी हमले। जबालिया में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जाँ बहक। खान यूनिस में ड्रोन हमले में 3 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली फोर्सेस ने जनीन कैंप का दौरा करने वाले सिफारती वफ्द पर भी फायरिंग कर दी। वफ्द के अरकान ने भाग कर जान बचाई। सिफारती वफ्द में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार शामिल थे। दहशतगर्द नेतन्याहू का कहना है कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। जंग के बाद गजा का कंट्रोल इसराइल के पास रहेगा। बीजेपी के खिलाफ लिखने वाले प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत में ही सवालात उठने लगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट माहू मल्होत्रा ने कहा, प्रोफेसर अली महमूद को मुसलमान होने पर पकड़ा। मध्य प्रदेश पुलिस ने अली महमूद और बीजेपी के विजय शाह के खिलाफ एक ही दफात में मुकदमा दर्ज किया। विजय शाह को कुछ नहीं कहा, वो अब आज़ाद घूम रहा है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से शिकस्त दी। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। फातेह टीम का इस्लामाबाद से मुकाबला होगा। खुजदार में बच्चों की वैन को निशाना बनाना इंसानियत पर हमला करार। वजीर आला बलूचिस्तान का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। सरफराज भुट्टी ने कहा, बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नम वासिल करेंगे। ये किसी हकूक की जंग नहीं, हमलावर इंडियन प्रॉक्सीज हैं। BLA और PLF जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फराहम करता है। अब फैसला करना होगा। ऐसे बुज़दिलाना हमले पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकते। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सरफराज भुट्टी का अफगान अबूरी हुकूमत से भी अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने के वादे की पासदारी का मुतालबा। पाकिस्तान और चीन का CPEC को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर इत्तेफाक। बीजिंग में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, चीनी हम मंसूब अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तीनों वज़ीर ख़ारिजा का CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने, खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तेफाक। बीजिंग में इसहाक डार और अमीर खान मुत्तकी की भी 1-on-1 मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। सिफारती रवाबित, तजारत और ट्रांजिट में बेहतरी का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग वी के साथ भी बैठक। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताउन जारी रखने के पुख्ता आज़म का यादा। इसहाक डार ने कहा कि चीन का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। चीन हमारा देरीना तस्वीराती शराकतदार है। ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा से भी मुज़ाकरात हुए। अगला सहफ़रीक़ी इजलास अफगानिस्तान में होगा। वज़ीर ख़ारिजा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी सदर ट्रंप का जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम का ऐलान। गोल्डन डोम मंसूबे पर $175 अरब लागत आएगी। ट्रंप का कहना है, निज़ाम ज़मीन के अलावा खला से दागे गए मिसाइलों को भी तबाह कर सकेगा। कनाडा भी गोल्डन डोम निज़ाम का हिस्सा बनना चाहे तो अमरीका ताउन करेगा। चीन का अमरीकी गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीका से मनसूबा तर्क करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीकी मनसूबे से खला में हथियारों की दौड़ के खतरात बढ़ जाएंगे। ईरान की पार्लियामेंट ने रूस के साथ 20 साला स्ट्रेटेजिक माहिदे की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माहिदों दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन की नुमाइंदगी करता है। रूस की सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके ईरानी हम मनसब ने 17 जनवरी को स्ट्रेटेजिक माहिदे की दस्तावेजात पर दस्तखत किए थे।